तो कहानी वहीं शुरू होती है जहाँ से डैगर लेके जीहुन पे अटैक करता है और जीहुन बहुत आसानी से बच के उस बॉस को गिरा गिरा के बहुत मारता है और उसको हराने के बाद उसका डैगर ले लेता है। हैरानी वाली बात ये थी कि इन लोग को पता ही नहीं था इस डैगर की पावर। तभी जीहुन उसकी पूरी पावर दिखाता है और यहाँ पे उसकी आंखें एकदम ज़्यादा ही शार्प हो जाती है, हर चीज़ को डीप दिखने लगता है, पूरी एक एक चीज़ एक एक पार्ट, और स्पीड भी उसकी काफ़ी तेज हो जाती है। लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है और वो इतनी फुर्ती में उसको अटैक करता है कि लोगों को हैरान हो जाते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर में कब अटैक हुआ उन पे। यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है यहाँ सबकी बैंड बजा देता है, बुरी तरीके से उनको मारता है और यहाँ पे अब किसी के अंदर दम नहीं बची थी तो फिर क्या करता है, ये सबको लूट लेता है। तभी हम देखते हैं कि फीमेल बॉस जो कि कॉल में बात कर रही होती है और बहुत गुस्से में चिल्लाती है। ये पूछती है कि तुमने सारे पैसे गवा दिए, और साथ में वो मूर्ति के बारे में पूछती है। तो कहता है कि हाँ वो मूर्ति भी। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये और ज़्यादा चिल्लाती है कि तुमने वो मूर्ति कैसे गवा दी, और ये कहती है कि जाके जल्दी से उसको वापस लेके आओ। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो देखता है कि ये इतनी सस्ती सी मूर्ति जो कि 500 में लोग ना खरीदें, वो आखिर ये लोग के पास क्यों थी। तभी ही वो हिला के देखता है तो इसमें कुछ सस्पिशियस, और सिस्टम पे ही बता देता है कि कोई सस्पिशियस चीज़ है। तो अपने डैगर से उसको खोलता है तो उससे एक बॉटल मिलती है और ये कोई आम बॉटल नहीं थी, इसमें था ड्रग्स। तो हमारे कैरेक्टर को आखिर में पता चल जाता है कि हाँ ये लोग आखिर में छुपा के आ रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किसी को कॉल लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है उसकी बॉस का, फीमेल बॉस का, जो कि गुस्से में चिल्ला रही होती है। फिर देखती है कि बाहर से कोई लोग आते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि वो पुलिस है और इसके एक मेंबर को पकड़ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि मैंने गलत क्या किया है। तभी जो पुलिस होता है उसको दिखाता है ड्रग्स की बॉटल। तो ये बताती है कि ये मेरा ड्रग्स की बॉटल नहीं है, हमारा ऐसा काम नहीं है, हम सिर्फ टॉयज़ और आर्टिफैक्ट बेचते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने इसके गोडाउन पे भी छापा मार लिया था और इसको फाइनली पकड़ लेते हैं। अब फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का कॉल आता है जो केस से बात करने की कोशिश करता है और सारी बात बता देता है कि तुमको नए नए पासवर्ड भी अपडेट करते रहना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पहले काम कर चुका होता है, इसलिए उसको सारे पासवर्ड पता होता है, उसने पुलिस को बता दिया होता है। आगे हम देखते हैं जीहुन को, जिसको मैसेज आया था कि हाँ तुम्हें जो इनाम के पैसे मिले उनका यूज़ अच्छे से करना। तो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाता है। तभी देखता है कि उसका अपार्टमेंट गायब हो चुका, तो वहाँ भी एक डंजन आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि मेरी गुड लक है या फिर बैड लक है। इसी वजह से वो आगे बढ़ के जाके देखता है तो वहाँ पे देखता है लोग बहुत सारे बाहर खड़े हुए थे और अचानक से देखता है कि CIA और जापान की टीम दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। जोहुन उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी रेले की तरफ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है डंजन की तरफ जाने का रास्ता, और ये जो लिखे हुए वर्ड हैं इसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। इससे भी पता चलता है कि कहाँ पर ट्रैप लगा है और कहाँ से एंट्रेंस है। फिर जोहुन होता है सारी चीज़ें देखते हुए उसे आखिरकार जाने का रास्ता मिल जाता है और उस पर हाथ रखता है। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है। अब वहाँ पे हमारा जो जोहुन होता है वो बिल्कुल पावर निकालते हुए आगे बढ़ने के लिए उस पर डैगर से अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है वहाँ पे जो पोर्टल होता है वो वहाँ का खुल जाता है। बहुत ज़्यादा रोशनी होती है जिसकी वजह से इन दोनों को ही पता चल जाता है कि हाँ डंजन ओपन हो चुका है। अब ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि डंजन खुला है, और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं डंजन की तरफ, और डंजन के अंदर ये लोग जंप मार के चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि डंजन में पहले ही आ चुका था वो लाइट जलाता है और यहाँ पे क्या करता है वो निशान का फॉलो करते 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 आगे बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि पानी, और अपना डैगर वाला रेलिक्स निकालता है जो और उसी पानी में डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पानी में बहुत ज़्यादा हलचल होती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। जोहुन उसको देखता है और अपना हाथ बढ़ा के उसको अपनी तरफ बुलाता है। अब वो अजगर भी उसको देखता है और उसके पास आ जाता है। तभी वो अपनी जीभ निकालते ही अपना बड़ा सा मुंह फाड़ के उसको 2 तलवारें दिखाता है, एक सिल्वर और एक गोल्ड की, और पूछता है क्या इन दोनों में से कोई भी तुम्हारी तलवार है। तो भी हमारे जो जोहुन होता है उसको याद आता है कि ऐसी लकड़हारे कहानी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से सुनाई जाती थी। यहाँ पे जो ईमानदार होता था उसको दोनों ही चीज़ें मिल जाती थी। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि नहीं ये दोनों मेरी नहीं है। तभी वो जो सांप होता है कहता तुम ईमानदार हो। तभी उसको उसका डैगर दिखाता है। यहाँ पे डैगर देखने के बाद भी कहता है कि मैं पास से देखना चाहता हूँ इसको, और जैसे ही उसको डैगर मिलता है वो तुरंत उस सांप पे अटैक कर देता है और वो सांप एकदम चौंक जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जोहुन होता है वो बताता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे सीरियल किलर बना सकते हो। ऐसा पास्ट में हो चुका है कि रेली एक आदमी पे कंट्रोल करके उसको अपना गुलाम बना के और बहुत सारे मर्डर करवा चुका। यही सुनते हुए वो सांप उस पर अटैक करता है और हमारा जो जोहुन होता है वो भी उस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। पूरी पावर लगा के कहता है कि आज तुम मेरे कंट्रोल में आओगे और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा
लेकिन तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो पूरी ताकत लगाता है और उस सांप को पूरी तरीके से हराने की कोशिश करता है। सांप भी बचने के लिए बहुत तेजी से भागता है और इधर उधर दीवार में लड़ता है ताकि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको छोड़ दे। रेलिक्स जो होता है वो अपने होश को पूरी तरीके से उसका माइंड वॉश कर देता है। रेलिक्स को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उससे बहुत तरीके से हराया जाए और उसको अपना गुलाम बना लिया जाए। और यहीं पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि रेलिक्स हार मानने के मूड में नहीं था। वो बार बार कोशिश करता है बचने के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है कि आज मैं तुम्हें हराए बिना कहीं नहीं जाऊंगा और अपनी सारी ताकत लगा देता है। और तभी हम देखते हैं कि रेलिक्स हार मान जाता है और उसको दो कुल्हाड़ी के रूप में मिल जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो देखता है कि उसकी प्रोग्रेस। तभी वही दोनों वापस आ जाते हैं और इसे फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, कहाँ डंजन खुलेगा कहाँ। तो ये अपना भी रेलिक्स अंदर फेंक देता है और इंतजार करता है कि यहाँ से कुछ निकले। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर तो पहले से जानता था कि हाँ यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। वो बहुत देर तक इंतजार करता है, पानी में देखता है, लेकिन पानी से कुछ भी नहीं निकलता। वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ नहीं होता। देखता है कि भूकंप जैसे आने लगा, वो चौंक जाता है। यहाँ क्या होता है, वो डंजन टूट के गिरने वाला होता है, तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वही जो बॉस पकड़ी गई थी उसी के जो चेले होते हैं वहाँ पर सारी चीजें ढूंढते हैं, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तभी उनमें से एक जो लीडर होता है वो डींगे हाँक रहा होता है अपने बारे में। तभी देखता है कि वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर कॉल आता है और वो एकदम परेशान हो जाता है और उसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और तुरंत उठ के वो कॉल उठाता है, बहुत एटीट्यूड में बोलता है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है वो धमकी देते हुए इनको माइनस जाने के लिए बात करता है, जो कि लास वेगस में होता है। इनको बोलता है या तो तुम प्यार से जाओगे वरना तुमको मरना पड़ेगा। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं, वो भी कॉल पे किसी तरीके से भविष्यवाणी की बात कर रहा था जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से रेडी हो रहा था। तभी वो एक न्यूज़ देखता है और फिर सोचता है कि ये बिल्कुल पिछली बार की तरह ही हो रहा है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी कोई और नहीं वही होता है जो कि डंजन में पीछा कर रहा था। ये पहचान जाता है कि इसके पास भी कोई रैलिक है, इसलिए ये इग्नोर करके आगे बढ़ा था। वो बहुत गुस्से में उसको रोकता है, बोलता है कि माफ़ी मांगते जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक। फिर वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको पैसे मांगता है कि जो मेरी शर्ट है बहुत ज़्यादा महंगी है, मुझे इसके पैसे चाहिए। तभी जूहून उसके ऊपर हाथ रखता है और बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और चुपके से इसी बहाने से उसका रेलिक्स भी चोरी कर लेता है। आगे कुछ होता ही तुरंत भूकंप आने लगता है और एक और डंजन खुलने की शुरुआत हो जाती है। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो जूहून होता है वहाँ से निकल जाता है। तभी उसको कॉल आता है कि तुम्हारे साथ में भी कोई एक्स रेलिक्स वाला तुम्हारे पास ही है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल चुका होता है।